Hello, bachcho, let's read out the questions. Question says waves produced in open organ pipe is option is longitudinal transverse, both longitudinal and transverse, none of these. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि ओपन ऑर्गन पाइप में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो कौन से टाइप की वेव्स होती है, लॉन्जिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है या फिर दोनों ही। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the concept that the sounds traverse in fluid, traverse in fluid यानी के liquid and gases, liquid and gases as longitudinal, as longitudinal waves because it creating the loud sound by the standing waves in their columns. तो इस कंसेप्ट में हमने ये लिखा है कि जो साउंड वेव्स होती है वो ट्रैवल कर रही होती है लिक्विड और गैसेस में। वो बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल होती है ताकि वो लाउड साउंड्स को क्रिएट कर सके बाय द मींस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन देयर कॉलम्स। अब इसी कॉन्सेप्ट का हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पाइप होता है जैसे कि ओपन ऑर्गन पाइप, सो उसमें से कहीं ना कहीं साउंड वेव्स ट्रैवल करती है इनटू द फॉर्म ऑफ लिक्विड, या फिर उसमें लिक्विड नहीं होगा तो भी गैस होगा, सो गैस में से ट्रैवल कर रही होंगी। सो वो एक तरीके से क्या होंगी फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होंगी। सो जैसा कि when a musical instrument such as an open organ pipe is blown, they creates the standing waves। जब हम उसको ब्लो करते हैं, ब्लोज मीन्स टू से कि हम उसमें से आवाज को सॉरी साउंड को पास कर रहे हैं। सो इट क्रिएट्स स्टैंडिंग वेव्स, सो इट्स क्रिएटिंग एन स्टैंडिंग वेव्स। ये स्टैंडिंग वेव्स को क्रिएट करता है इन देयर कॉलम्स, in their column, which actually set other air molecules into vibrations, and the waves are carried in our ears to be perceived। यानी कि माना कि देखिए इस तरीके से ओपन ऑर्गन पाइप में, सो इसमें क्या होता है, इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती है, ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से इनमें मौजूद जो भी एयर होंगी वो एयर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वाइब्रेट मीन्स टू से इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे इन अप डाउन मोशंस में, और फिर वही इन द फॉर्म ऑफ साउंड हमें सुनाई दे। So generally there are two types of those columns made. Two different types of standing waves are generated in their columns। यानी कि दो तरीके के कॉलम्स होते हैं, तो इसीलिए दो टाइप्स के स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती है। One column or pipe close at one end but open at other end, this is called as a closed pipe, and another one is an open at both ends called as open pipe। यानी कि एक सिरे से यदि ये ओपन होगा तो इसको हम बोलेंगे ओपन पाइप, और यदि दोनों सिरे से वो क्लोज होगा तो क्लोज्ड पाइप होगा। सो जब वेव इंटर करती है वन एंड से, इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अदर एंड, यानी कि जैसे ही ये इंटर करेंगी इसमें से, सो वो अदर एंड से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है टू द अदर एंड एंड क्रिएट्स अ साउंड वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट अ शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। यानी कि देखिए ये इनिशियल पोजीशन से तो लास्ट पोजीशन तक के लिए इसकी जो शिफ्ट होती है that is nothing but about 180 degree phase shift, which is heated back into the opposite direction as in the incident wave। So standing wave possesses what calls the nodes and anti-nodes। So यहाँ पर ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं
इनको हम क्या कहते हैं, नोड्स। और ये जो मिनिमम पॉइंट्स हैं उनको हम बोलेंगे एंटी नोड्स। सो एंटी नोड्स आर द मैक्सिमम पॉइंट, सॉरी यहाँ पर ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं ये एंटी नोड्स होते हैं, and minimum points are nothing but the nodes here. So nodes are the point of minimum displacement of the particle of the wave, while the antinodes are the point of maximum displacement. So for a closed pipe, the nodes is said to be at the end, and the point of reflection in the open pipe. As similarly, standing waves are formed, but at the end of pipe is always the antinode. यानी कि end of pipe पर हमें क्या मिलता है, हमेशा एंटी नोट्स मिलता है. So all the sounds travels in fluids are always to be longitudinal. So इसी वजह से हम simply बोलते हैं कि all the waves travel to the open organ pipe is nothing but an longitudinal, and therefore यही हो जाएगा हमारा required answer for this question. So according to given option A is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.